मार्केट सेगमेंटेशन को समझने से पहले समझिए कि सेगमेंट क्या होता है। देखिए, सेगमेंट का मतलब वन पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का कोई हिस्सा। अब सपोज करिए कि आपके फ्रेंड ने पेंसिल लाना भूल गए और उनको जो है पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हो, अपने पेंसिल को दो पार्ट में डिवाइड करते हो और एक पार्ट उनको दे देते हो। यानी कि आपने पेंसिल के दो सेगमेंट बनाए, एक सेगमेंट आपने अपने पास रखा, दूसरा सेगमेंट आपने अपने दोस्त को दे दिया, तो दैट इज सेगमेंट, यानी कि पेंसिल का दो हिस्सा आपने कर दिया। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल से समझिए कि ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, इसमें कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ जो है सीनियर सिटीजन है और कुछ किड्स भी हैं। तो इस ग्रुप में तीन टाइप के लोग हैं, यहाँ पे यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर सिटीजन भी और किड्स भी हैं। तब आपको इस ग्रुप को डिवाइड करने के लिए कहा गया है, तो आपने इस ग्रुप को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया यंगस्टर्स का ग्रुप, एक हो गया सीनियर सिटीजन का ग्रुप और एक हो गया किड्स का ग्रुप। तो ये जो आपने तीन ग्रुप में डिवाइड किया ना, तो पूरे ग्रुप को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, यही सेगमेंट है। एक सेगमेंट क्या हो गया उस ग्रुप का, यंगस्टर्स, एक सेगमेंट सीनियर सिटीजन हो गया और एक सेगमेंट किड्स हो गया। तो ये जो कंज्यूमर मार्केट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत डाइवर्स मार्केट है। तो कोई भी कंपनी जो है वो एक ही प्रोडक्ट से या फिर एक टाइप के मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी से सभी कस्टमर की नीड और वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकती है। तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी मार्केट को डिवाइड कर देती है। कंपनी मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देती है और उसके बाद किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज करके उसके लिए प्रोडक्ट डेवलप करती है और उस सेगमेंट की नीड को फुलफिल करती है। क्लियर। अब सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर ये जो आपका कस्टमर ग्रुप है, तो ये सब स्टूडेंट हैं, आइए स्टूडेंट हैं, तो आपने इन स्टूडेंट को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक हो गया कि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट, एक हो गया कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट और एक ग्रुप हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। आपने क्या किया, स्टूडेंट मार्केट को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तीन सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। आप बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो अब आपने इसमें से किसी एक सेगमेंट को चूज किया और उस सेगमेंट के लिए बुक पब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अरिहंत, अरिहंत ने आपने देखा, तो अरिहंत जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो बुक पब्लिश करती है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 1 से 12th जाने यानी स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बुक पब्लिश करती है। इसी तरीके से आप देखेंगे पियर्सन, तो पियर्सन जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बुक पब्लिश करती है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग स्टूडेंट मार्केट सेगमेंट को चूज किया और उसके लिए बुक पब्लिश किया। तो दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। इससे क्या हो गया कि इससे जिस भी सेगमेंट को आप चूज करें उसकी नीड को अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हो। एनसीईआरटी स्कूल के लिए बेस्ट बुक होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चले जाए तो आप अरिहंत हो गया, उपकार हो गया और भी ब्रांड है जो कि बेस्ट होती है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हो ना, तो आप स्कूल बुक तो रखते हो साथ में, लेकिन कॉम्पिटिटिव बुक खासकर रखते हो। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन मींस डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप हैविंग सिमिलर नीड एंड क्वालिटीज। यानी कि ऐसा कोई स्मॉलर ग्रुप जब मार्केट को आप डिवाइड करते हो और इस टाइप के ग्रुप में डिवाइड करते हो जिसकी नीड और कुछ ना कुछ क्वालिटी सिमिलर होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। दिस हेल्प्स द कंपनी टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस टू सूट द डिफरेंट ग्रुप मोर इफेक्टिवली। यानी कि इससे क्या होता है कि इससे जब मार्केट सेगमेंट करके सेगमेंट के अकॉर्डिंग नीड और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाकर जो है कंपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, तो इससे इफेक्टिवली कस्टमर की नीड को फुलफिल कर पाती है। जैसे कि आप केएफसी का एग्जांपल ले लो, तो केएफसी जब शुरुआत में आती थी ये नॉन वेजिटेरियन कस्टमर्स को ही फोकस करती थी। कस्टमर्स को हम ईटिंग पैटर्न पर अगर डिवाइड करें तो दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन वेजिटेरियन और एक वेजिटेरियन। तो केएफसी ने क्या किया, पहले नॉन वेजिटेरियन सेगमेंट को कैप्चर किया, उसके बाद फिर उन्होंने अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। तो आप देखेंगे कि अब केएफसी में आपको नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन भी मिलता है, लेकिन अभी भी केएफसी नॉन वेजिटेरियन के लिए ज्यादा जाना जाता है। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। तो फिलिप कोटलर ने मार्केट सेगमेंटेशन को डिफाइन कर उन्होंने कहा कि मार्केट सेगमेंटेशन इज सेल्फ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट एंड होमोजेनियस सब ग्रुप ऑफ कस्टमर्स वेयर एनी ग्रुप कैन कंसीवली बी सिलेक्टेड एज अ टारगेट मार्केट टू बी मेट विद डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। यानी कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या हो गया, मार्केट को डिस्टिंक्ट एंड होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड करना। क्लियर। डिस्टिंक्ट यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग होगा और होमोजेनियस यानी एक ग्रुप के अंदर जो भी लोग होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी, उनकी नीड सेम हो सकती है, उनका वांट सेम हो सकता है, उनकी जो डिमांड है वो सेम हो सकती है, उनका एज, उनका जेंडर, उनका इनकम, कुछ ना कुछ जरूर सिमिलरिटीज होगी। तो होमोजीनियस एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करना मार्केट को और उस सेगमेंट में से कोई एक सेगमेंट चूज करके उसके लिए मार्केटिंग मिक्स तैयार करना ही मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे डिफरेंट मार्केटिंग सेगमेंट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स जो है तैयार किया जाता है। यानी कि सपोज करिए कि एक यंगस्टर्स का एक ग्रुप है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होगा कंपनी का, वहीं पे किड्स का ग्रुप है, किड्स का सेगमेंट है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होगा। यानी कि डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट सेगमेंट।
तो जब मार्केट सेगमेंट करने की बात आती है तो वहां पे कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, या फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए ही वो प्रोडक्ट एप्लीकेबल हो। क्लियर। तो जब वो प्रोडक्ट ऐसा कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो सभी कस्टमर्स के लिए, सभी बायर्स के लिए जो है एप्लीकेबल होता है, और उसका मास प्रोडक्शन, मास प्रमोशन करती है, तो उसको हम कहते हैं मास मार्केटिंग। यानी कि कंपनीज में प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट फॉर ऑल कस्टमर। वहीं पे दूसरा क्या मेथड है कि दे में चूज ए सेगमेंट एंड प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट इन दैट सेगमेंट। यानी कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट चूज कर लेते हैं और फिर उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना के वहां पे सेल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोलगेट का ही आप टूथपेस्ट देखेंगे तो किड्स के लिए आता है। ठीक, क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेगमेंट यानी कि बच्चों के लिए ही सिर्फ ये टूथपेस्ट यूज होता है। वहीं पे जो पहला टूथपेस्ट है वो कोई भी यूज कर सकता है। तो ये मास मार्केटिंग हो गया पहला वाला। दूसरा वाला क्या हो गया, माइक्रो मार्केटिंग। तो मास मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि व्हेन सेलर एंगेज इन द मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास प्रमोशन ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर, तो इसको हम क्या कहते हैं, मास मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर, यहां पे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और सभी बायर्स के लिए वो एप्लीकेबल होता है, यूजफुल होता है, तो उसको हम कहते हैं मास मार्केटिंग। तो यहां पे क्या होता है कि कॉस्ट भी लोअर होती है, इससे प्राइस भी कम रहेगी। जब कॉस्ट कम रहेगी तो प्राइस भी कम रहेगी, और जब प्राइस कम रहेगा तो प्रॉफिट भी आपका ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा। क्लियर। तो एग्जांपल के तौर पे आप मदर डेयरी का मिल्क देख सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अमूल का आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, मास प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रमोशन करते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और एक ही प्रोडक्ट यानी कि इनका पूरा का पूरा डेयरी प्रोडक्ट है और सभी के लिए यूजफुल होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे किड्स हो, सभी के लिए जो है ये एप्लीकेबल होता है। क्लियर। वहीं पे माइक्रो मार्केटिंग में क्या होता है कि माइक्रो मार्केटिंग यानी कि छोटे लेवल पर, माइक्रो मार्केटिंग मतलब कि छोटे, मास मार्केटिंग में बड़े लेवल पर। तो माइक्रो मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट, मार्केट का पूरे मार्केट को नहीं कवर करते, बल्कि मार्केट के किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कैप्चर करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को जो है कैप्चर करते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट बना के वहां पे आप जो है प्रमोशन और जो है 4 पीस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जो परफॉर्म करते हैं। तो माइक्रो मार्केटिंग में जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं जॉनसन एंड जॉनसन, ये सिर्फ किड्स सेगमेंट के लिए जो है प्रोडक्ट बनाती है। इजी आपने देखा होगा, इजी में क्या है कि डिटर्जेंट आते हैं कपड़े धोने के लिए, लेकिन कपड़े धोने में भी वुलन क्लॉथ को धोने के लिए स्पेशली जो है इजी को बनाया गया। इजी जो है गोदरेज कंपनी का है, तो उसने इसको बनाया। तो ये क्या है, ये माइक्रो मार्केटिंग है कि सिर्फ वुलन क्लॉथ धोना है तो आप इजी का यूज करिए, बाकी कपड़े धोने तो आप बाकी डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं। तो माइक्रो मार्केटिंग, तो माइक्रो मार्केटिंग में भी 4 लेवल होते हैं। माइक्रो मार्केटिंग कैन बी डन इन 4 लेवल। तो सबसे पहले आता है सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट, मार्केट को आपने एक सेगमेंट में डिवाइड किया, उस सेगमेंट में से कई सारे सेगमेंट में डिवाइड किया, तो उसमें से एक सेगमेंट चूज किया, उसके लिए प्रोडक्ट बनाया। तो जैसे किड्स, यहाँ पे क्या किया कि एज के हिसाब से जो आपने सेगमेंट किया, उसके बाद किड्स के लिए जो है आपने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। जॉनसन जॉनसन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये सेगमेंट मार्केटिंग हो गया। इसी तरीके से आता है नीच मार्केटिंग। नीच मार्केटिंग में क्या होता है कि व्हेन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेगमेंट, यानी कि किसी सेगमेंट के अंदर कोई एक सेगमेंट क्रिएट करके उसके लिए जब प्रोडक्ट बना के आप सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उसे हम नीच मार्केटिंग कहते हैं। इट इज सब सेगमेंट ऑफ सेगमेंट। तो ये नीच मार्केटिंग, इजी वाला जो एग्जांपल हमने लिया इजी डिटर्जेंट, नीच मार्केटिंग यानी कि एक सेगमेंट क्या हो गया, कपड़े धोने का, उस कपड़े धोने में भी एक सेगमेंट, सब सेगमेंट हमने क्या क्रिएट कर लिया कि कपड़े धोने में भी वुलन क्लोथ्स को स्पेशली धोने के लिए हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं निकोटेक्स आता है। तो आप सिगरेट पीने वाला एक सेगमेंट हो गया, मार्केट को डिवाइड करना है, तो उसमें से एक सेगमेंट क्या बन सकता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें से भी एक सेगमेंट ये क्रिएट हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे सिगरेट तो पीते हैं लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं, पी रहे हैं सिगरेट, एक सेगमेंट हो गया कि वो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बना दिया गया, निकोटेक्स। तो ये क्या है, नीच मार्केटिंग कहलाता है। यानी कि सेगमेंट के अंदर भी एक सब सेगमेंट क्रिएट करके उनके लिए प्रोडक्ट बना के आप जो है प्रमोशन कर रहे होते हैं। तीसरा जो होता है दैट इज लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग मतलब कि प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट फॉर कस्टमर ऑफ लोकल एरिया, यानी कि आप अपने लोकल एरिया के लिए जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हो और प्रमोट कर रहे हो। मार्केटिंग प्रोग्राम टेलर टू द नीड एंड वांट्स फॉर लोकल कस्टमर ग्रुप इन द ट्रेडिंग एरिया नेबरहुड, यानी कि आसपास के एरिया के लोगों के लिए आप प्रोडक्ट बना के वहाँ पे लॉन्च करते हो, सेल करते हो। तो लोकल मार्केटिंग आसपास के लोगों के लिए, जैसे रीजनल मूवीज हो गया, आप देखते होंगे कि भोजपुरी में मूवी आ रही है, साउथ में मूवी आ रही है, ठीक है, कि रीजनल मूवीज हैं, लोकल मार्केटिंग होता है, अपने अपने एरिया को प्रमोट कर रहे होते हैं। डबिंग ऑफ मूवीज इन रीजनल लैंग्वेज। अब हॉलीवुड कोई मूवी रिलीज होती है तो अब हॉलीवुड मूवी हम नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको डबिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये लोकल मार्केटिंग कहलाता है। पुणे साड़ीज, बनारसी साड़ीज, कश्मीरी सिल्क, बाटी चोखा, रेस्टोरेंट, फेयर्स, ये सब क्या है, ये सब लोकल मार्केटिंग के ही जो है एग्जाम्पल्स होते हैं। तो लोकल मार्केटिंग मतलब कि जब आप अपने प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट
प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो जो अपने कस्टमर्स को अपने लोकल एरिया में ही सेल करते हो, तो लोकल मार्केटिंग कहलाता है। इसी तरीके से चौथा है इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग मतलब क्या होगा कि सेगमेंट ऑफ वन, यानी कि सिर्फ एक पर्सन के लिए, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, या फिर वन टू वन मार्केटिंग भी कहते हैं। यानी कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए हम आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यहाँ पे देंगे। तो आप बहुत सारे लैपटॉप्स में देखते होंगे कि डेल या एचपी है, यहाँ पे क्या होता है कस्टमाइज्ड लैपटॉप मिलता है। यानी कि यहाँ पे मास नहीं है कि हमने जो है एक मॉनिटर दे दिया 3x3 का, आपको हार्ड डिस्क 500 GB का दे दिया, रैम जो है 4 GB का दे दिया और सभी को एक है। नहीं, आप बताइए आपको क्या चाहिए, कितनी बड़ी स्क्रीन चाहिए, हार्ड डिस्क 500 चाहिए कि 1 GB चाहिए, रैम आपको 4 GB चाहिए कि 2 GB चाहिए, आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट आपको बनाकर देंगे। तो दैट इज इंडिविजुअल मार्केटिंग। एक एक करके टेलरिंग में आप खासकर देखें, जो आप कपड़े सिलाने जाते हैं टेलरिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो भी इंडिविजुअली तो है, सभी का साइज अलग होता है, फिगर अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका मेजरमेंट अलग होता है और उसके कपड़े भी अलग टाइप से बनते हैं। आप किस तरीके का कपड़ा बनवा चाहते हैं, बटन लगाना है कि नहीं लगाना है, या फिर कॉलर चाहिए नहीं चाहिए, वो सब आपके ऊपर होता है। ये सब क्या इंडिविजुअल मार्केटिंग कहलाता है। सैलून आप जाते हैं बाल कटवाने, तो वहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जो है अपना सर्विस वहाँ पे ले सकते हैं। तो दैट इज इंडिविजुअल मार्केटिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनीज कैन डू मास मार्केटिंग और माइक्रो मार्केटिंग। कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, मास मार्केटिंग करे फिर माइक्रो मार्केटिंग करे। माइक्रो मार्केटिंग करने आती है तो वहाँ पे उसको मार्केट को सेगमेंट पे डिवाइड करना होता है। तो उसके लिए चार ऑप्शन है माइक्रो मार्केटिंग के लिए, या तो वो मार्केट को सेगमेंट करके किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज करके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दे, या फिर नीच मार्केटिंग यानी कि सेगमेंट के अंदर एक सेगमेंट क्रिएट करके मार्केटिंग करे, या फिर लोकल मार्केटिंग यानी कि आसपास के एरिया के लिए ही जो है प्रोडक्ट बनाए, या फिर इंडिविजुअल मार्केटिंग वन टू वन मार्केटिंग वो करे। तो दैट इज माइक्रो मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट को डिवाइड करके जो है उसके बाद उसको टारगेट करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या फायदा होगा मार्केट सेगमेंटेशन करके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, यानी कि आप कंज्यूमर की नीड को अच्छे से समझ सकेंगे। आप सभी कस्टमर को एक साथ डील करेंगे ना, तो सभी कस्टमर की क्या नीड वांट्स है उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। यानी कि आप 100 बच्चों को एक साथ डील कर रहे हैं तो 100 बच्चों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर 4 बच्चे या 10 बच्चों को आप डील कर रहे हो ना, तो आप जो है अच्छे से समझ सकते हो उनकी क्या नीड है, उनकी क्या वांट्स हैं। तो यहाँ पे आप जब मार्केट को सेगमेंट करके कोई स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करते हो ना, तो उसकी नीड को, उनकी वांट्स को समझते हो और उसको फुलफिल करते हो। सुटेबल डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, जब आप कस्टमर की नीड को समझ जाओगे ना अच्छे से, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट भी डेवलप करोगे, स्ट्रेटजी डेवलप करोगे। बेटर सर्विस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर लोगे, क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक टारगेट के स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, पूरे मास कस्टमर को फोकस नहीं कर रहे हो। एप्रोप्रिएट प्राइस फिक्सेशन, आप एप्रोप्रिएट प्राइस भी जो है फिक्स कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हो कि आपके कस्टमर कौन है, उनकी क्या इनकम है, उसके बेसिस पर आप जो है एप्रोप्रिएट प्राइस भी फिक्स करते हो। स्ट्रॉन्गर पोजीशन, आप पोजीशनिंग भी अपने अच्छे से कर सकते हो जब आप कम लोगों पर फोकस कर रहे हो। इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आप पोजीशनिंग अच्छी होगी, कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहोगे, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रहोगे, तो आपका प्रॉफिट भी जनरेट होगा। बेटर कम्युनिकेशन, आप जब कम लोग रहेंगे ना, तो कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। अभी एक बड़ा सा हॉल है, तो वहां पे आप सामने खड़े होकर बोले तो पीछे वाले को सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए क्या होता है, जब कम लोग रहेंगे तो आपको आपकी जो कम्युनिकेशन भी होगी वो अच्छे से आप जो है कम्युनिकेट कर पाओगे, सभी कस्टमर को टारगेट कर पाओगे। एंड ओवरऑल बेटर मार्केटिंग परफॉर्मेंस, आपकी मार्केटिंग परफॉर्मेंस भी बेटर होगी अगर आप मार्केट को सेगमेंट करके उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वाली स्ट्रेटजी डेवलप करके उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। कंपनीज के पास 4 बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पर वो मार्केट को, पूरे मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर सकती हैं। एक आता है उसमें से जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, दूसरा है डेमोग्राफिक के बेसिस पे, तीसरा है साइकोग्राफिक के बेसिस पे और चौथा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, तो बिहेवियर के बेसिस पे। तो इन चारों को हम इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले आता है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन मीन्स की डिवाइडिंग द टारगेट मार्केट इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट। यहाँ पे क्या करते हैं, आप टारगेट मार्केट को अलग अलग जियोग्राफिक के बेसिस पे जो है यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे रीजन के बेसिस पे साउथ इंडिया, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, इस तरीके से जो है आपने रीजन में डिवाइड कर दिया। उसके बाद किसी पर्टिकुलर रीजन को चूज करते हैं और अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करते हैं। इसी तरीके से सिटी के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं कि स्मॉल सिटी है, टाउन्स में है, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। क्लाइमेट के बेसिस पे कि हॉट क्लाइमेट है वहाँ का, या कोल्ड क्लाइमेट है, या फिर रेनी सीजन रहता है हमेशा, या फिर ह्यूमिड रहता है वहाँ पे। जैसे अब आइसक्रीम बनाने वाली कोई कंपनी है, तो उसको कौन सा किस टाइप के क्लाइमेट को प्रेफर करेगी, बट ऑब्वियस बात है कि उस क्लाइमेट को प्रेफर करेगी जहां पे हॉट रहता है, क्योंकि जहां पे हॉट क्लाइमेट है वहां पे आइसक्रीम उसका ज्यादा बिकेगा और हमेशा बिकेगा, तो उसको वो प्रेफरेंस होती है। इसी तरीके से डेंसिटी के बेसिस पे कि रूरल है कि सेमी अर्बन है या फिर अर्बन एरिया है, तो इसके बेसिस पे भी जो है आप वहां पे
जियोग्राफिकल बेसिस पे सेगमेंट कर सकते हैं मार्केट को। जैसे अब डिटर्जेंट कंपनी है, तो डिटर्जेंट कंपनी ने है जो लो कॉस्ट डिटर्जेंट प्रोडक्ट जो है वो रूरल एरिया में खासकर जो है अपना प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पे प्रमोट करती हैं। आप देखते होंगे कि महंगे महंगे जो डिटर्जेंट आते हैं वो भी अपने पाउच में, छोटे छोटे पाउच में भी जो है डिटर्जेंट के पैकेट्स लॉन्च करते हैं, जिससे कि रूरल एरिया के लोग भी उसको कम पैसे में परचेज कर सके। तो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन यानी कि आप एरिया लोकेशन के हिसाब से जो है आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो बेसिस है दैट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है मार्केट को सेगमेंट करते हैं, डिवाइडिंग टारगेट मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जैसे कि एज, यानी कि आपने क्या किया कि अंडर 6 ईयर का अलग एक ग्रुप बना दिया, 6 to 11 का अलग ग्रुप बना दिया, 12 to 19 ईयर्स के बच्चों का अलग, 20 से 34 साल के लोगों का अलग, या फिर आप इस तरीके से किड्स, यंग, ओल्ड, इस तरीके से जो मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं और उसके लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं। बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, जॉनसन जॉनसन जो है किड्स बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी खासकर जो यंगस्टर्स पे फोकस करती है। मोबाइल फोन आप देखेंगे तो वहाँ पे इनकम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि सस्ते मोबाइल भी अवेलेबल हैं आपके मिडिल क्लास के भी, और महंगे मोबाइल भी आपको अवेलेबल हैं। एप्पल जो है खासकर जो है देखा जाए तो हाई इनकम ग्रुप को फोकस करता है। तो इसी तरीके से फैमिली साइज, यानी कि यंग सिंगल हैं आप, यानी कि अकेले हैं, यंग मैरिड हैं यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, यंग मैरिड चिल्ड्रन यानी कि आपकी शादी भी हो चुकी है और साथ ही साथ आपके बच्चे भी हैं। तो इस तरीके से जो भी आप फैमिली साइज के अकॉर्डिंग आप जो है उसको मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैगी है तो मैगी आप देखेंगे ना कि तो 12 रुपए का भी आता है और उसके बाद फैमिली पैक भी आता है। तो ये फैमिली साइज के अकॉर्डिंग हो गया कि सिंगल है तो आप एक 12 रुपए वाला परचेज करिए, और फैमिली है तो आप जो है पूरा फैमिली पैक उठा के परचेज करके लेके आ जाइए। तो सेगमेंटेशन। जेंडर, आप जो है मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जो है मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं आप जो कि मेल्स के लिए आते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए ही आते हैं। सैलून में देख लीजिए तो मेल के लिए सैलून अलग, फीमेल के लिए सैलून अलग, और इस तरीके से आप जो मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। इनकम की बात करें तो इनकम में आप जो है इनकम के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, यानी कि 40,000 से कम अर्न करने वाले लोग, 40 to 80,000 के बीच अर्न करने वाले लोग, 80,000 से 1,20,000 तक अर्न करने वाले लोग, या फिर उससे ओवर जो है करने वाले लोग। तो इस तरीके से आप इनकम के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट सकते हैं और उसके हिसाब से जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि आपको किस इनकम ग्रुप के लोगों को फोकस करना है। जैसे एरियल है या फिर डव है तो ये जो है हायर इनकम, एप्पल है ये हायर इनकम ग्रुप के लोगों को फोकस करती है। वहीं पे आप दूसरे ब्रांड पे चलिए तो वो जो है लोअर इनकम, जैसे निरमा हो गया, ये सब क्या है लोअर इनकम ग्रुप को फोकस करती है। तो इनकम के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड करके किस पे आपको फोकस करना है वो आपको देखना है। देन आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी कि आपकी जॉब क्या है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। तो इस तरीके से जो है आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी मार्केट को डिवाइड करके उनके लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप जैसे प्राइवेट जॉब में भी आप देखते होंगे कार्स में, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो आपको तुरंत लोन मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको ऑफर नहीं मिलता, तो ऑफर्स वहाँ पे निकाले जाते हैं। तो एजुकेशन अगला है, एजुकेशन के बेसिस पे यानी कि लिटरेट हो, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, यूजी हो, पीजी हो, डॉक्टरेट हो, आपकी एजुकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। जैसे बुक्स के खास में देखिए तो बुक्स में भी क्या होता है कि एनसीईआरटी है तो स्कूल के लिए बुक्स पब्लिश कर रही है, पियर्सन है तो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बुक पब्लिश कर रही है, अरिहंत है तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बुक्स पब्लिश करिए। तो अलग अलग एजुकेशन के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट करके आप जो उसके लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। क्लियर। देन आता है अगला बेसिस दैट इज साइकोग्राफिक बेसिस, यानी कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप मार्केट को डिवाइड करते हैं। जैसे आपका लाइफ स्टाइल यानी कि आप कल्चर ओरिएंटेड हो, स्पोर्ट ओरिएंटेड हो, या फिर आउटडोर यानी बाहर घूमना आपको पसंद है। पर्सनैलिटी कंपल्सिव हो, ग्रीगेरियस हो यानी कि फैमिली और दोस्तों से मिलना जुलना पसंद है, फिर एम्बिशियस हो यानी कि कुछ हासिल करना पसंद है आपको। ठीक है, उसके बेसिस पे एटीट्यूड आपका कैसा है, वर्कोलिक हो, हॉबीज पसंद है, वैकेशन जाना पसंद है, क्लब्स में जाना पसंद है। ओपिनियन आपका यानी कि आप सोशल इश्यूज पे बात करते हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करते हो, बिजनेस से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हो। उसके हिसाब से आप देखेंगे मैगजीन, तो मैगजीन आए दिन अलग अलग मैगजीन्स आती हैं आपको, बिजनेस के लिए अलग, एजुकेशन के अलग, पॉलिटिक्स के लिए अलग। तो आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग मैगजीन पढ़ सकते हैं। तो ये सेगमेंटेशन होता है। इंटरेस्ट यानी कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, फैमिली, होम, जॉब, रिक्रिएशन, फैशन, फूड, मीडिया, कम्युनिटी, आपका इंटरेस्ट किससे है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, मार्केट को सेगमेंट करके अपना प्रोडक्ट बता सकते हो। जैसे कि टाइटन है तो आप टाइटन में आप देखेंगे ना तो टाइटन में भी एज, रिगेलिया, नेबुला, रागा, ये अलग अलग ब्रांड के जो है वहाँ पे टाइटन में वॉचेज आते हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंग करिए। कुछ में आपके जो है लेदर के पट्टे मिल जाएंगे तो कुछ में गोल्ड प्लेटेड पट्टे मिल जाते हैं आपको, तो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या पसंद है। इसी तरीके से आप बर्गर मैकडोनल्ड को देखिए तो मैकडोनल्ड ने क्या किया, वहाँ पे बीफ का यूज़ किया जाता था दूसरे कंट्रीज में, तो इंडिया में उसको नहीं यूज़ किया जा सकता, तो वहाँ पे इंडिया में उन्होंने
बीफ को हटा दिया और साथ ही साथ वेजिटेरियन भी लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में उस तरीके से लाइफ स्टाइल है, उस तरीके का ओपिनियन या इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है यहाँ का लोगों का, तो आप जो भी कह सकते हैं। तो ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गया, यानी कि आपका मानना सोचना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका ओपिनियन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट करके प्रोडक्ट को लॉन्च करना। देन आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल यानी कि कस्टमर का रिस्पॉन्स, यानी कि उनका परचेजिंग पैटर्न कैसा है। डिवाइडिंग टारगेट मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर और कंज्यूमर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले आता है ओकेजन, यानी कि जो कस्टमर है वो रेगुलरली परचेज करते हैं या फिर स्पेशल ओकेजन पे परचेज करते हैं। ओकेजन यानी कि आप डेली वीकली मंथली जो है आप जाके शॉपिंग करके आते हो, या फिर आप स्पेशल यानी कि होली पे ही, दिवाली पे ही, या फिर शादी आ गई या फिर बर्थडे आ गया तभी आप जो है परचेज कर रहे हो। तो ये ओकेजन क्या है, आप कब परचेज करते हो, निकलना हो कब, कितना परचेज करते हो। बेनिफिट यानी कि कस्टमर्स किस टाइप की बेनिफिट के लिए ढूंढ रहा है। क्वालिटी ढूंढने वाले, पसंद करने वाले लोगों को अलग कर दिया, सर्विस पसंद करने वाले लोगों को अलग कर दिया, इकोनॉमी यानी कि जो जिनको लगता है कि हाँ कम पैसे में ज़्यादा मिले उनको अलग, स्पीड जो मतलब कि कुछ लोगों को होता है कि महंगा कितना भी हो लेकिन जल्दी मिल जाए, तो इस तरीके के लोगों को अलग सेगमेंट कर दिया है। जैसे आप बिग बाजार का देखें, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, तो ये क्या है, इकोनॉमिक का हो गया कि सस्ते में आपको अच्छा मिल रहा है। तो इकोनॉमी और क्वालिटी दोनों में चीज़ मिल रही है। बेनिफिट यानी कि इसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट करते हैं। देन आता है यूजर स्टेटस। यहाँ पे क्या है कि यूजर स्टेटस का मतलब कि आप किस टाइप की यूजर हो। नॉन यूजर जिसने कभी हमारा प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, एक्स यूजर जिसने प्रोडक्ट यूज किया था लेकिन छोड़ चुका है, पोटेंशियल यूजर जो हमारा यूजर हो सकता है, फर्स्ट टाइम यूजर यानी कि उसने पहली बार खरीदा है, या फिर रेगुलर यूजर यानी कि ये बार बार हमारा प्रोडक्ट परचेज करता था। इसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। यूजेस रेट, रेट क्या है, यानी कि कितना परचेज करता है वो। लाइट यानी कि कम क्वांटिटी में, मीडियम ज़्यादा क्वांटिटी में, हैवी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है। ये चीज़ यूजर रेट हो गया। इसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। लॉयल्टी स्टेटस यानी लॉयल्टी स्टेटस, कितना कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट लॉयल है। हार्डकोर लॉयल वो लोग होते हैं जो किसी एक ही ब्रांड के लिए प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट परचेज करते हो ना, तो आप सिर्फ पीटर इंग्लैंड की शर्ट की परचेज करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा ब्रांड नहीं यूज करेंगे। स्प्लिट लॉयल यानी कि ये दो तीन प्रोडक्ट के लिए लॉयल होंगे, यानी कि पीटर इंग्लैंड भी पसंद होगा और दूसरे 2-3 ब्रांड भी इनको जो है पसंद होंगे। वहीं पे शिफ्टिंग लॉयल यानी कि इनकी लॉयल्टी चेंज होती है। आज पीटर इंग्लैंड पसंद है तो कल जो है आज पीटर इंग्लैंड पसंद है तो कल इनको जो है रेमंड पसंद होगा। तीसरे साल जो है कोई दूसरा ब्रांड परचेज करने जाएंगे। स्विचर, इनके लिए कोई भी ब्रांड जो है स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी भी ब्रांड के लिए लॉयल नहीं होते हैं। ये पीटर इंग्लैंड भी परचेज कर लेंगे, रेमंड भी परचेज कर लेंगे, या फिर जो रास्ते में लोकल ब्रांड होते हैं उनको भी परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है रेडनेस स्टेज। कुछ लोग अनअवेयर होते हैं, कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोग इन्फॉर्म्ड होते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग डिजायरस होते हैं, वहीं पे कुछ लोग इंटेंटेड टू बाय यानी कि उनका इंटेंशन होता है वो परचेज कर लेंगे। तो इसके बेसिस पे भी आप जो है मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर का एटीट्यूड क्या है। वो इंथुसियास्टिक है आपके प्रोडक्ट को लेके, पॉजिटिव थिंकर है, इंडिफरेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नेगेटिव है आपके प्रोडक्ट को लेके, या फिर हॉस्टाइल यानी कि बहुत ही तगड़ा एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है आपके प्रोडक्ट को लेकर। तो इसके बेसिस पे जो आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है। तो यही 4 बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। जियोग्राफिकल बेसिस, डेमोग्राफिक बेसिस, साइकोग्राफिक बेसिस और बिहेवियरल सेगमेंटेशन। फिलिप कोटलर ने 5 क्राइटेरिया जो है वो बताए हैं जिसके बेसिस पे अगर मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है मार्केटिंग कंपनीज द्वारा तो उनका सेगमेंटेशन इफेक्टिव होगा, यानी कि फायदेमंद होगा। सबसे पहले आता है मिजरेबल। मिजरेबल मीन्स की साइज, परचेजिंग पावर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सेगमेंट्स कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो उस सेगमेंट की साइज है, कितने कस्टमर्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, परचेजिंग पावर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वहाँ उन सेगमेंट्स के लोगों की, कस्टमर्स की, उसको आप मेजर कर सकें। तो सेगमेंटेशन ऐसा होना चाहिए। क्लियर। दूसरा है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मीन्स कि सेगमेंट आपका छोटा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि रीजनेबल ही नहीं है, कि वहाँ पे आप काम कर रहे हो लेकिन वहाँ से कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो ऐसा सेगमेंट भी नहीं होना चाहिए। यानी सब्सटेंशियल का मतलब हो गया कि सेगमेंट शुड बी लार्ज एंड प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व, यानी कि अगर आप किसी सेगमेंट को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ से इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी उतनी डिमांड बन रही हो और वहाँ से आपके लिए प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, यानी कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज एसेसिबल। एसेसिबल मीन्स कि आप उसको एक्सेस कर सको, आप वहाँ तक पहुँच सको। सेगमेंट कैन बी इफेक्टिवली रीच्ड एंड सर्व, यानी कि आपने जो भी सेगमेंट चूज किया, जो भी सेगमेंट आपने सेगमेंटेशन किया है, वो ऐसा होना चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच सको, उन कस्टमर्स तक पहुँच सको। आप सपोज करें कि आप कैंटोनमेंट एरिया जो है आपने सेगमेंटेशन में किया और आपने फोकस किया कि आप कैंटोनमेंट एरिया को जो है फोकस करोगे, सिलेक्ट करोगे, लेकिन अब वहाँ पर जाने के लिए आपको आर्मी से परमिशन चाहिए होती है, डिफरेंट टाइप की परमिशन चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें आपके
पास है या नहीं है, ये चीज़ देखना होगा। तो एसेसिबल होना चाहिए आपका सेगमेंट, एसेसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सेगमेंट कर लिया, वहाँ पे आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो, अपना प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मीन्स कि सेगमेंट में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए। अब जैसे आपने एक सेगमेंट चूज किया परफ्यूम का, तो परफ्यूम में भी आप मेल और फीमेल दो डिफरेंसेस हो सकते हैं। परफ्यूम में भी मेल परफ्यूम के लिए अलग रिस्पॉन्स आएगा और फीमेल परफ्यूम के लिए अलग रिस्पॉन्स आएगा। तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। सेगमेंट के अंदर भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेगमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स प्रोग्राम, यानी कि जो मैरिड हैं और अनमैरिड वुमेन हैं उनका रिस्पॉन्स जो है परफ्यूम के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल है और ये इफेक्टिव क्राइटेरिया है, यानी कि आपका सेगमेंट अच्छा है। और लास्ट इज एक्शनेबल। एक्शनेबल मीन्स कि इफेक्टिव प्रोग्राम कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर अट्रैक्टिंग एंड सर्विंग द सेगमेंट, यानी कि एक्शनेबल यानी कि आप वहाँ पे अपने एक्शंस, अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो परफॉर्म कर सके, प्रोग्राम डेवलप करके वहाँ पे परफॉर्म कर सकें, जिससे कि आपके डिमांड बढ़े, आपका प्रोडक्ट सेल इंक्रीज हो। तो एक्शनेबल भी होना चाहिए, नहीं कि आप वहाँ पे जाके कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपको एडवर्टीजमेंट सपोज करिए कि जैसे सिगरेट कंपनी या फिर अल्कोहल जो बनाती हैं वो कंपनीज हैं, वो टीवी पे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स दे ही नहीं सकती हैं क्योंकि अलाउ ही नहीं है। तो उनको जो है अलग तरीका चूज करना होता है जिससे कि थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो एक्शनेबल होना चाहिए, यानी कि आप वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स शो कर पा रहे हो, आप जो वहाँ पे कोई ट्रेड शो या फिर कोई और फंक्शन जो है वहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हो, पब्लिसिटी कर पा रहे हो, तो एक्शनेबल होना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जो कि एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन में होने चाहिए: मेजरेबल, सब्सटेंशियल, एसेसिबल, डिफरेंशिएबल और एक्शनेबल।